फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम किसकी? हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी को देख रहे थे। हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया जिसमें SN1 SN2 को किया, फिर हमने एलिमिनेशन पढ़ा, E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन। आज हम देखते हैं कि रिएक्शन मेटल्स के साथ में एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा के देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, तो सोडियम मेटल के साथ जब करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलता है? आर आर। यहाँ पर हम 2 मोल किसके लेके चलेंगे? एल्काइल हैलाइड के। और यहाँ से आपका NaHC और 2 मोल इसके लेके चलोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 2NaX। और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? वुड्स रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है इसका CH3Cl साथ में Na। तो यहाँ पर कितने मोल लेंगे इसके? 2 मोल। सोडियम के भी 2 मोल लेंगे, तो यहाँ पर CH3 और साथ में आपका 2NaCl और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर। ये थी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स में सोडियम के साथ। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद जिंक। जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं CH3X और इसकी रिएक्शन Zn के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 मोल इसके लेके चलने पड़ेंगे और 1 मोल जिंक के लेके चलने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 साथ में बढ़ेगा ZnH2। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? हम जिंक का 1 मोल लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पे सोडियम की 1 होती है, इसलिए 2 एल्काइल हैलाइड के लिए 2 ही सोडियम लिया था। यहाँ पे 2 एल्काइल हैलाइड के लिए कितना जिंक लेके चलेंगे? 1। और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन का क्या नाम है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और सोडियम के साथ जब करवाई थी हमने तो इसका नाम क्या था? वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? वुड्स रिएक्शन। ओके, इसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद लिथियम। जब हम लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बच्चों लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे जब एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा 2 मोल लिथियम के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3Li और साथ में आपका क्या बनेगा? LiX। यानी कि लिथियम हैलाइड और साथ में एल्काइल लिथियम की प्रिपरेशन होगी विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, ये थी रिएक्शन विद लिथियम। तो इसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो कि यहाँ पर प्रिपरेशन किसका होएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होएगा। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं CH3X। इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3Mg और साथ में X। ये बनेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। यहाँ पे CH3Br इसकी रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? CH3MgBr और इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, क्या नाम होगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसके बाद। रिएक्शन विद मैग्नीशियम देख रहे तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है RMgX। इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। C2H5, यहाँ पर मैंने लिया Br, हेलोजन की जगह Br लिया, ब्रोमीन, और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा, C2H5 MgBr। ओके, इसका नाम होगा इथाइल, इसका नाम देखो क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, इसका नाम ये होगा। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे मैग्नीशियम। ओके, और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर हम इसका लुईस सिंबल बनाते हैं मैग्नीशियम का, तो ये लुईस सिंबल बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है, तो लॉस करवाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करवा दिया, तो यहाँ पे बचेगा एक, ये रेडिकल फॉर्म में, और साथ में बचेगा ये पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये क्या करवा रहा है, लॉस। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारे पास है C2H5, यहाँ पे है Br। अगर हम देखें ब्रोमीन और यहाँ पे जो कार्बन है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो C2H5 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब आगे क्या होगा बच्चों, इसके बाद देखो C2H5 ये आपका क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लॉस करवाया था, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन पे, और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा C2H5 रेडिकल। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, रेडिकल, कार्बोकेटाइन से क्या बन गया, रेडिकल। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो यहाँ पे Mg, ये रेडिकल था, ये किसके साथ जो जुड़ेगा, ये जो यहाँ से Br माइनस निकला था, तो यहाँ पे ये जो Br माइनस है, ये इसके साथ यहाँ पे Mg, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, MgBr। अब ये रेडिकल तो आगे क्या होगा, देखो C2H5 इसके ऊपर रेडिकल है और साथ में MgBr, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल। आगे क्या होगा बच्चों, इसके बाद यहाँ पे C2H5 MgBr। ओके, ये आपका कंपाउंड बनता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ईथर का यूज क्यों करते हैं, देखो ROR जो ईथर है वो क्या करता है, यहाँ से MgX, जो हमारा ये RMgX में ये स्लाइड पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेटल है, मेटल में पॉजिटिव होगा, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव। ये मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करेगा। ये ऑक्सीजन है, जो ईथर में ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, इस मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है बच्चों, स्टेबलाइज करता है, करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा मैग्नीशियम को। ठीक है, और साथ में ये बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्टॉप करेगा, बैकवर्ड जो यहाँ पे बाकी बैकवर्ड रिएक्शन होती है, इसको भी प्रिवेंट करेगा। ओके, प्रिवेंट करेगा और साथ में इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री को देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पर जो रेडिकल बनता है, ओके, ये sp2 रेडिकल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज रेडिकल, फ्री रेडिकल, जो रेडिकल बनता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो sp2 हाइब्रिडाइज फ्री रेडिकल। और जो आपका ये MgX होगा, ये आपका अबव साइड से भी अटैक कर सकता है और बिलो साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, रिटेंशन भी आपका और इन्वर्जन भी, दोनों ही देखने को मिलेंगे आपको, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है बच्चे यहाँ पे CH3 यहाँ पर लिया मैंने BrCH3। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका सी, यानी कि जिस साइड से आपका ब्रोमीन रिमूव होगा उसी साइड पे आपका Mg, ये जो मैग्नीशियम है ये इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये होगा रिटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन की जिस तरफ से आपका ब्रोमीन रिमूव हो रहा है उसी साइड आपका MgBr अटैच हो रहा है, उसको रिटेंशन बोलते हैं। और अगर आपका ये यहाँ पे बैक साइड पे अटैक हो रहा है यहाँ पे MgBr, तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3 CH3 CH3। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। तो ये तो आपका रिटेंशन बनता है। इसके बाद बच्चों, अगर आपका अगर आपका MgBr बैक साइड पे अटैक हो रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन। तो ये थी बच्चा इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा पॉसिबिलिटी होगी ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो AMG आपका बॉक्स साइड और बिलो साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है और दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जहाँ रिटेंशन और इन्वर्जन है तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर।